Good morning, all. Welcome to Learners Academy. Morning. Exercise number 7.4, फोर्थ एक्सरसाइज का ये सेकंड पार्ट है। कल एक पार्ट किया था हमने, ये तीसरा पार्ट है। नहीं, एक्सरसाइज का तो दूसरा ही पार्ट है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हाफ या मोर देन हाफ एक्सरसाइज वी हैव डन इन द यस्टरडेज वीडियोस, और आज बची हुई एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। ठीक है, पर कल की पार्ट में और आज के पार्ट में डिफरेंस है। यू कैन सी, यहाँ तक कहाँ तक किया कल हमने? 15 तक। 15 तक किया। तो 15 तक जितने क्वेश्चंस आप देख पा रहे हो, उसमें न्यूमरेटर इज 1। चेक करो, है ना? लेकिन अब जितने भी क्वेश्चन बचे हैं उसमें न्यूमरेटर इज नॉट 1। तो इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में तीन चीजें बताई थी। एक तो 6 इंटीग्रल्स, उसके बाद कन्वर्जन को परफेक्ट स्क्वायर बनाना, और तीसरी चीज क्या कही थी? हाउ टू डील विथ लीनियर इफ द लीनियर फंक्शन इज लाइज इन द न्यूमरेटर पार्ट। तो अब वो तीसरी चीज आ गई कि हाउ टू डील विद द न्यूमरेटर। तो पहले तो एक बेसिक तरीका है जो बुक ने आपको प्रेफर किया है, उस तरीके से इस लीनियर फंक्शन का क्या किया जाता है वो समझाएंगे। फिर एक दो क्वेश्चन करेंगे उससे, उसके बाद फिर अपन उस बेसिक तरीके को छोड़ेंगे साइड में और पकड़ेंगे एक एडवांस तरीका, क्योंकि बेसिक तरीका क्या, थोड़ा लेंदी है और थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग भी है, मतलब इरिटेटिंग है। ये करो वो करो, काफी लेंदी हो जाता है। ओके, चलो तो सबसे पहले तो लेंदी तरीका ही पकड़ते हैं। चलें। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 16 में तो हाउ टू डील विथ लीनियर की टेंशन ही नहीं है आपको। बताओ क्यों? अच्छा, कब कब तो है, कब नहीं है? जब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो, तब आपको उससे क्या ही लेना देना। भाई लीनियर का क्या करे उसकी टेंशन है क्या आपको? बोलो, नीचे वाले का साफ साफ डेरिवेटिव ऊपर है। 2x² का डेरिवेटिव 4x और x का 1। तो इसमें तो ये तो क्वेश्चन ही बड़ा सरल है, ये तो इस एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन नहीं है, तो सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, बट आगे देखो, इसका डेरिवेटिव ऊपर नहीं है, इसका डेरिवेटिव ऊपर नहीं है, फिर किसी भी जगह किसी इसका डेरिवेटिव ऊपर नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूँ 17 से स्टार्ट होगी वो सीरीज। ठीक है, 16 को तो खत्म करो यूं ही 2 ही मिनट में। कैसे करते हैं बताओ? 16 को तो इसके इसको ले ले हम आई, देन नीचे वाले को ले ले टी, एंड जो भी करते हैं, बहुत सरल सा काम है यहाँ पे। तो आई इक्वल टू दिस, तो बोलो नीचे वाले को मैं ले लूँ टी स्ट्रेट अवे, तो नीचे वाले रूट के साथ ही ले लो टी। ठीक है, लेट रूट 2x² प्लस x-3 बी टी। तो रूट को उधर पहुंचाया, विच implies that 2x² plus x-3 gives me t²। Differentiating both sides we get, so 2x² plus x का डेरिवेटिव इज 4x plus 1 इंटू इंटू dx, एंड t² का 2t dt। सो ये हमको 2t डॉट dt, तो ये हमको 4x+1 dx एज इट इज वहां पे दिख रहा है। तो सो आई विल बी लाइक 4x+1 dx को तो लिख लिया हमने 2t dt, तो 2 को भी बाहर निकाल दो, तो t dt। ओके, नीचे वाले को t लिया ही है, सो t से t कैंसिल आउट, सो इट इज नथिंग बट 2 इंटीग्रेशन dt। इंटीग्रल dt क्या होता है? t। सो 2t प्लस c इज द आंसर। t को t सब्स्टिट्यूट करो, 2x² प्लस x-3 प्लस सी। तो ये क्वेश्चन तो देखा जाए तो एक भ्रम है, हमको लगता है कि इस एक्सरसाइज का, बट इस एक्सरसाइज का है ही नहीं। 6 इंटीग्रल्स में से कोई एक भी इंटीग्रल इसमें लगा नहीं, जो स्पेसिफिक इंटीग्रल्स हमने सीखे, राइट। हमको लग रहा है कि हाँ यार उस सीरीज का है, बट उस सीरीज का एक्चुअली था नहीं। अब पकड़े हम 17 वाला। अब यहाँ से सारे उसी सीरीज के हैं, वही 6 इंटीग्रल्स में से एक इंटीग्रल अप्लाई होना है। ठीक है, चलें करते क्या एक्चुअली देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, हाउ टू डील विथ लीनियर के केस में हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लेट द गिवन इंटीग्रल बी आई, लेट द गिवन इंटीग्रल, शायद पहला ही क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। एग्जाम्पल में हमने किया था क्या ऐसा? किया था। ओके, लेट द गिवन इंटीग्रल बी आई इक्वल टू dx। हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर को उठा लेंगे, न्यूमरेटर पार्ट को। बोलो न्यूमरेटर पार्ट क्या है? x+2, और इसको अज्यूम करेंगे a मल्टीप्लाइड बाय d/dx ऑफ डिनोमिनेटर पार्ट। और डिनोमिनेटर पार्ट मतलब जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है वो उठाना है, रूट के साथ नहीं उठाना है। सो क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या है? x² - 1 प्लस बी। हर हर क्वेश्चन में आपको यही करना है कि न्यूमरेटर को a मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर पार्ट प्लस बी से कंपेयर करना है, और कंपेयर करके a और b की वैल्यू निकालनी है। निकालें? समझ आया? स्टार्ट कहां से करना है? न्यूमरेटर को a कोई कांस्टेंट है मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर पार्ट प्लस b भी कोई कांस्टेंट है, इस एक्सप्रेशन से इसको कंपेयर करना है हर क्वेश्चन में। ठीक है,
तो इम्प्लाइज इसको कंपेयर करो, तो x+2 इक्वल टू बोलो a इंटू इसका डेरिवेटिव करो जरा, डी बाई डी एक्स इंटू x² - 1 क्या होगा 2x, ठीक है, प्लस b। सो इसको थोड़ा सा और सॉल्व किया हमने, तो ये हो जाता है 2ax, राइट, 2ax प्लस बी। तो अब कंपेयर करो वेरिएबल पार्ट को वेरिएबल से और कांस्टेंट पार्ट को कांस्टेंट से। तो वेरिएबल से वेरिएबल कंपेयर करते ही x का कोएफिशिएंट यहाँ 1 है, x का कोएफिशिएंट वहाँ 2a है, तो 1 इक्वल टू 2a मिला। एंड कांस्टेंट पार्ट यहाँ पे 2 है और कांस्टेंट पार्ट वहाँ पे b है, तो b की वैल्यू तो स्ट्रेट अवे 2 मिल गई, और a की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, क्या मिल जाएगी हाफ। तो a तो आ गया हाफ और b आ गया 2। बोलो कोई डाउट? ये काम समझ में आया क्या करना है? ये सब कंपैरिजन करके ए और बी निकालना है, और भी यहाँ से एक कांस्टेंट वैल्यू निकल के आनी चाहिए, निकल गई। अब आप इंटीग्रल को फिर से नोट डाउन करें, ठीक है। नाउ टेल मी व्हाट इज द इंटीग्रल आई इक्वल टू, अब इंटीग्रल में जो न्यूमरेटर है x+2, उसको आप इस फॉर्मेट में लिखो, जो x+2 न्यूमरेटर था उसको आपने इससे कंपेयर किया था ना, तो अब आप इसी फॉर्मेट में लिखो उसको, लेकिन ए और बी की वैल्यूज के साथ, लेकिन ए और बी की वैल्यूज के साथ। कल तक आपके पास नहीं थी ए और बी, लेकिन आपने निकाल ली ना, तो बोलो ए की वैल्यू क्या है वहां पे 1/2 इंटीग्रल, एक बार चलो इंटीग्रल बाद में लगा दूंगा 1/2, और उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ x² - 1 कर लो, क्या होता है 2x, क्या होता है 2x, भाई डी बाई डी एक्स ऑफ x² - 1 सॉल्व करके लिख दो 2x। उसके बाद क्या था प्लस, प्लस के बाद क्या था b, तो b की वैल्यू भी निकाल लिया आपने 2। तो एक्चुअली ये मेरा न्यूमरेटर पार्ट है। अब आप इसको जब सॉल्व करोगे ना, तो आपको मिलेगा अल्टीमेटली x+2, चेक कर लो, नहीं मिल रहा है तो आपने फिर ये गलत किया है, चेक करो मिल रहा है क्या। 1/2 इंटू 2x करोगे तो x+2 वही मिल रहा है ना। तो क्या किया आपने, जस्ट न्यूमरेटर की शक्ल बदली है, और उस शक्ल को बदलने के लिए ये तामझाम किया है। अब इससे क्या फायदा हुआ शक्ल बदलने से, अब आपको नीचे का डेरिवेटिव ऊपर नजर आएगा, जो पहले नहीं नजर, जैसे पिछले क्वेश्चन में डायरेक्ट नजर आ रहा था, इसमें नहीं नजर आ रहा था ना, ऐसे शक्ल बदलने के बाद अब आपको नीचे का डेरिवेटिव ऊपर नजर आने लगेगा। चेक करें, चेक करें, ओके। चलो तो अब हम क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय नीचे जो डिनोमिनेटर है एज इट इज x² - 1, तो हमारा इंटीग्रल ये हो गया एक तरीके से, इधर इंटीग्रल लगा दो इंटू डी एक्स, फाइन। अब आप क्या करेंगे, ये प्लस के इधर इधर वाला इंटीग्रल अलग कर देंगे, और इधर वाला इंटीग्रल अलग कर देंगे, तो एक तो बन जाएगा सब्स्टिट्यूशन से, और एक बन जाएगा 6 में से कोई एक इंटीग्रल, और दोनों को प्लस करके सॉल्व कर देंगे, समझ आया ना। चलो, तो इस वाले इंटीग्रल को जब सॉल्व करेंगे तो x² - 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, तो यानी कि आपको 2x ही चाहिए ना, 1/2 एक्स्ट्रा है, तो इस वाले इंटीग्रल में आप 1/2 को बाहर निकालो, और बचा क्या 2x डिवाइडेड बाय बोलो नीचे √(x²-1) इंटू डी एक्स, एक इंटीग्रल तो ये बन गया। प्लस दूसरे इंटीग्रल में 2 की कोई जरूरत नहीं है, मुझे ऊपर dx चाहिए होता है स्पेसिफिक इंटीग्रल में, तो 2 बाहर निकाल दो उसका, बचा क्या dx डिवाइडेड बाय √(x²-1). बोलो समझ आया। और 1 को भी फिर आप लिख दो 1 का स्क्वायर, क्योंकि स्पेसिफिक इंटीग्रल की शक्ल का दिखना चाहिए, ओके। अब आप ध्यान से देखो, ये तो हो गया मेरा 1/2 I1, और वो हो गया मेरा 2I2। अब आप I1 I2 अलग से सॉल्व करो, यहाँ पे जाके पुटअप कर लो, समझ गए। ये I इक्वल टू 1/2 I1 +2I2 पे इसको तो एक बार तो स्टॉप करो, और उसके बाद I1 और I2 को अलग अलग सॉल्व करो, करें ना। बोलो सबसे पहले I1 की बारी, तो बोलो I1 क्या है मेरे पास, I1 इज इंटीग्रल 2x डिवाइडेड बाय √(x² प्लस नहीं x²-1) dx, ओके। लगे हाथ में I2 भी लिख देता हूँ, एंड I2 क्या है बोलो, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देते हैं, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, इंटीग्रल dx डिवाइडेड बाय √(x²-1) का स्क्वायर, ठीक है, ये ऐसे है। चलो I1 के लिए तो आपको √(x²-1) को या फिर x²-1 को, दोनों में से किसी एक को क्या लेना पड़ेगा t। अब वैसे तो हमने क्या सीखा है कि पूरे को ही टी ले लेते हैं अपन, है ना, लेकिन अभी आप अंदर वाले को ही टी लो, ठीक है, क्योंकि अब नेक्स्ट क्वेश्चंस में कुछ एक पैटर्न फॉलो होगा, वो यहीं से, वो यहाँ क्वेश्चन से नजर आएगा, ठीक है। तो अंदर वाले को अगर मैं टी ले लूँ x²-1 को, तो क्या बनेगा, लेट x²-1 बी टी। देखो मैं वहां पे टी क्यों नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं वहां पे टी लेता हूँ तो इधर वाले x को भी फिर टी में चेंज करना पड़ेगा,
उस इंटीग्रल में अगर मैं इधर ले लूंगा ना लेट एक्स स्क्वायर माइनस वन बी टी, तो फिर उधर वाले एक्स स्क्वायर माइनस वन को भी टी लिखना पड़ेगा, जबकि मैं उस वाले को नहीं लिखना चाहता, मैं इस वाले को ही लिखना चाहता हूँ, इसलिए इनको अलग अलग करना जरूरी है। अब इधर लूंगा टी, उधर टी का कोई रोल नहीं है। समझ गए? ओके, लेट एक्स स्क्वायर माइनस वन बी टी। सो इसको डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स करेंगे, वी गेट, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स करेंगे तो वी गेट, बोलो एक्स स्क्वायर माइनस वन का डेरिवेटिव टू एक्स डी एक्स हो गया, और इधर क्या हो गया, टी डी टी, नहीं ओनली डी टी। ओके, सो आई वन विल बी लाइक, आई वन विल बी लाइक टू एक्स डी एक्स तो बना दो डी टी, और ये क्या हो गया, रूट टी, ये क्या हो गया, रूट टी। अब वन बाय रूट टी का डेरिवेटिव क्या होता है, हमने डायरेक्ट याद किया है, टू रूट टी। तो ये क्या है, अब ये हर एक क्वेश्चन में वन बाय रूट टी का पैटर्न बनेगा, तो आपको एक चीज तो याद रख लेनी है, टू रूट टी बनेगा। ठीक है ना, हर क्वेश्चन में, तो एक में सॉल्व कर लिया, बार बार थोड़ा ना करेंगे, एग्जाम में ऑब्वियसली सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन अब अपन बाकी क्वेश्चन में हर पहला जो इंटीग्रल बनेगा ना, वो हर केस में ऐसे ही बनेगा, वन बाय रूट टी, वन बाय रूट टी मोस्टली। अब जैसे अगले में नहीं बन रहा है वन बाय रूट टी, बाकी तो सब में बनेगा, ठीक है, सब में रूट लगा हुआ है, ओके ना। चलो, सो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाता है, बोलो टू रूट टी, और प्लस सी वन लगा दो, आई वन के लिए सी वन, आई टू के लिए सी टू, रूट टी को भी आप डी सब्सटीट्यूट कर दें, तो इट विल बी लाइक रूट टी को क्या माना था आपने, एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो टू रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी वन, ये तो हो गया आपका आई वन सॉल्व। ठीक है, आई टू आप स्पेसिफिक इंटीग्रल से सॉल्व कर सकते हो, किससे मैच कर रहा है इसका पैटर्न, लॉग वाले से, लॉग वाले से। सो लॉग ऑफ क्या लिखते थे, ये तो स्पेसिफिक वही हो गया, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला ही बन गया एक तरीके से ना, कुछ चेंजेस ही नहीं करना, एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, और इसके साथ आप सी टू लगा दो। अब आप यहाँ पे एंट्री मारो वापस, नाउ आई इक्वल टू हाफ इंटू आई वन क्या था, ये था टू इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी वन, ये तो आई वन था, और आई टू क्या था, टू तो, टू तो इसी के अंदर रहेगा, आपने केवल आई टू को सॉल्व किया, याद रखना है ना। कई बार क्या होता है, उधर लेके जाते तक वक्त और वापस आते वक्त ये गलती हो जाती है कि मैं तो आई टू को लेके गया था, जब वापस आता हूँ तो इस टू को भूल जाता हूँ, सीधे आई टू की वैल्यू लिख देता हूँ। ठीक है, तो अपना अपना पैटर्न है, आप ये भी करके जा सकते हो कि आप इस टू को अंदर शामिल करके उसी को आई वन आई टू मान लो, यानी उधर टू के साथ सॉल्व करके आओ, और फिर केवल कॉपी करने का काम रहेगा। और अगर आप टू को इधर छोड़ के जाते हो तो याद रखना टू को मैं इधर छोड़ के गया था। वो अपना अपना पैटर्न है, कोई कैसे प्रेफर कर सकता है, कोई कैसे प्रेफर कर सकता है, समझ गए। तो इस टू को आपको लिखना है यहाँ पे, और इन टू आई टू क्या आया है, लॉग मॉडुलस एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन मॉडुलस क्लोज, देन प्लस सी टू ब्रैकेट क्लोज, ओके। अब इसको फाइनली सॉल्व कर दें, ऊपर की साइड देखो आ जाओ, तो वन बाय टू से टू मल्टीप्लाई कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस हाफ सी वन, ये भी बचा, हाफ सी वन से भी तो मल्टीप्लाई होगा, हाफ सी वन, उसके बाद आओ उधर टू से मल्टीप्लाई कराओ अंदर, तो इट इज लाइक टू लॉग मॉडुलस एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन मॉडुलस क्लोज, एंड देन व्हाट, टू सी टू बच गया वहां पे। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको पता है क्या करना है, हाफ सी वन और टू सी टू को मिला के सी बना देना है। सो फाइनल आंसर लिख देते हैं, रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस, पहले वो वेरिएबल क्वांटिटी लिखो, टू लॉग मॉडुलस एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन मॉडुलस क्लोज प्लस सी, वेयर सी की परिभाषा देनी पड़ेगी, वेयर सी इक्वल टू व्हाट, हाफ सी वन प्लस ट्वाइस ऑफ सी टू, ये मेरा फाइनल आंसर, चेक करो। सही है, समझ आया। कैसे लेट हो गए, अलार्म नहीं भरा, और कल तो भरा ही, कल तो उठे ही नहीं फिर, कल नहीं आया था नहीं, कल क्यों नहीं आया, अच्छा कल भी यही प्रॉब्लम हो गई थी, तो इसलिए आपने सोचा कि चलो आज छुट्टी कर लेते हैं, कल जल्दी उठूंगा, पर पता चला आज भी यही प्रॉब्लम हो गई। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, जब भी उठो चुपचाप आ जाओ, ये मत सोचो कि कल जाऊंगा, क्योंकि कल भी यही प्रॉब्लम हो सकती है जो आज हो गई। ठीक है।
नेक्स्ट कर दूं उसको डिलीट। अब साक्षी तो हर रोज ये सोचती है कि आज लेट हो गई कल जाऊंगी, ऐसे करते करते महीने निकल जाते हैं इसके तो, है ना। अच्छा उठती नहीं जानबूझ के ही, प्लानिंग पहले से ही रहती है कि नहीं उठना मुझे। ओके, सो लेट द गिवन इंटीग्रल बी आई। चलो अब इसमें आप अपने आप ट्राई करो ये सारा मेथड एक बार, और फिर इस क्वेश्चन के बाद अगले क्वेश्चन से मैं आपको बताने वाला हूँ एडवांस मेथड। क्वेश्चन नंबर 18 अपने आप ट्राई करो, जल्दी से करना है ना। लेट द गिवन इंटीग्रल बी आई। डी एक्स। नीचे वाले क्वाड्रेटिक को सीधा करके लिख लेना, ये जबरदस्ती आपको भ्रमित करने के लिए 1 पहले लिख दिया, 2x पहले 3x² देन प्लस 2x+1। और वो क्यों नहीं आया एक पांचवा, क्यों नहीं आया तो, कल भी नहीं आया था शायद। केमिस्ट्री की क्लास थोड़ा ना रखी है सर ने आज। हम्म। बोलो न्यूमरेटर पार्ट क्या है, 5x-2, किससे कंपेयर करेंगे हम इसको, a मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ द नीचे वाला क्वाड्रेटिक फंक्शन। नीचे वाला क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या है बोलो, 3x² प्लस 2x+1 प्लस बी। इस एक्सप्रेशन से कंपेयर करेंगे हम इसको, करो। तो 5x-2 एज इट इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाय, करो नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, 3x² प्लस 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, करो 6x+2, और आगे क्या है प्लस बी, इम्प्लाइज 5x-2 को कंपेयर करना है फिर मुझे, करो मल्टीप्लाई, a × 6x क्या होगा 6ax, और a × 2 2a, और फिर आगे क्या है b, तो 2a प्लस बी पूरा होगा कांस्टेंट पार्ट याद रखना, और ये होगा वेरिएबल पार्ट। तो वेरिएबल को वेरिएबल से कंपेयर करो और कांस्टेंट को कांस्टेंट से करो कंपेयर, और a और b की वैल्यू निकालो। तो यहां से x का कोएफिशिएंट क्या है 5, इक्वल टू वहां से x का कोएफिशिएंट क्या है 6a। ठीक है, तो 5 = 6a से तो a की वैल्यू आ जानी है, एंड वहां से कांस्टेंट टर्म क्या है -2, और यहाँ से कांस्टेंट टर्म क्या है बोलो 2a प्लस b। जो a की वैल्यू आएगी वहां से उसको इधर पुटअप करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जानी है 5/6, a की वैल्यू क्या आ जानी है 5/6, एंड वहां पे आप -2 इक्वल टू a की वैल्यू पुटअप करो 5/6 कर दी, प्लस b, इसको सॉल्व करो तो 2 से 3 टाइम्स ये गया, तो फिर b की वैल्यू हो जाती है -2, तो उधर ऑलरेडी है, और 5/3 उधर जाएगा -5/3, इसको सॉल्व करेंगे तो 3×2 = 6, -6 -11/3। तो ये a एंड b दोनों सॉल्व हो गए, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ। पहला पार्ट इस हर एक क्वेश्चन में यही होगा जिसमें लीनियर ऊपर लीनियर पॉलिनोमियल है, कि उसको एडजस्ट करना, उसको ऐसी शक्ल देना ताकि वो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर नजर आए। ठीक है, अब इंटीग्रल को लिखें हम a और b की वैल्यूज के साथ, और वहां से दो इंटीग्रल बनेंगे, एक होगा 100% सब्सटीट्यूशन से सॉल्व, और एक होगा हमारे 6 में से कोई स्पेसिफिक इंटीग्रल। ठीक है, ये पूरा एक प्रॉपर जो रास्ता है वो पूरा मैप बना हुआ होना चाहिए माइंड में, ऐसे होगा फिर ऐसे होगा फिर ऐसे होगा। ठीक है, चलो आओ, तो नाउ आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, बोलो न्यूमरेटर को क्या लिख रहे हो आप, a मल्टीप्लाइड बाय नीचे वाला डेरिवेटिव, a की वैल्यू क्या है 5/6, तो 5/6 मल्टीप्लाइड बाय नीचे वाला डेरिवेटिव क्या लिखा आपने 6x+2, देन प्लस b, तो b की वैल्यू क्या लिखी है आपने -11/3, तो -11/3 लिख दूं यहाँ पे, ये तो न्यूमरेटर पार्ट है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर नो चेंज,
3x² प्लस 2x+1। जब आप फाइनली आई को इस फॉर्म में लिखो तो आप ये मेक श्योर कर लो कि इसको सॉल्व करने से ओरिजिनल न्यूमरेटर बनता है। रफली सॉल्व करो तो 5/6 इंटू 6x करना जरा, 5x बन गया। 5/6 इंटू 2 करना जरा, 2 3 6, 5/3। 5/3 -11/3 करना जरा, -6/3, और -6/3 -2 बनता है। तो रफली सॉल्व करो कि ये जो इसकी न्यूमरेटर की मैंने शक्ल चेंज करी है, इसको बिखेर के रख दिया है, ये वापस समेटेंगे तो वही बनेगा। अगर नहीं है होता है ऐसा कि इसको सॉल्व करने से वो नहीं बन रहा है, दैट मीन्स ये कैलकुलेशन गलत है फिर। ठीक है, तो वो पूरी गलत हो जाएगी फिर अगली, तो जो गलती हो यहीं पकड़ में आ जाएगी ना। अब आपको क्या करना है, ये इंटीग्रल अलग होगा और ये इंटीग्रल अलग होगा। ठीक है, तो इसमें 5/6 का कोई काम नहीं है, नीचे का डेरिवेटिव तो 6x+2 ही चाहिए ना, तो 5/6 को तो करो साइड में। 5/6 इंटीग्रल क्या चाहिए, ऊपर ओनली 6x+2 चाहिए आपको, dx डिवाइडेड बाय नीचे वाला फंक्शन एज इट इज x² प्लस 2x+1। अगले में -11/3 का कोई काम नहीं है, तो 11 -11/3 पहले लिख दो, इंटीग्रल dx डिवाइडेड बाय 3x² प्लस 2x+1। कोई डाउट नहीं है। अब वही सेम पहले की तरह, इसको तो ले लो I1, 5/6 टाइम्स I1 हो गया ये, माइनस उसको ले लो आप 11/3 टाइम्स, वो क्या हो गया I2। ओके, अब I1 अलग चलेगा और I2 अलग चलेगा। चलो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ ना। I1 इक्वल टू, बोलना एक बार I1 क्या था, बोलो। 6x प्लस क्या था, 6x+2 टाइम्स dx डिवाइडेड बाय नीचे क्या था, 3x² प्लस 2x+1। और साइमल्टेनियसली I2 भी सॉल्व कर देता हूं मैं, एंड I2 क्या था बोलना, वो तो सब उधर ही छोड़ दिया ना, इधर तो स्पेसिफिक इंटीग्रल लेके आए अपन। 3x² कांस्टेंट पार्ट तो उधर ही छोड़ के आ गए, बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको। ठीक है, तो इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए तो नीचे वाले को क्या लेना है, t, सब्सटीट्यूशन से चलेगा ये, तो 3x² प्लस 2x+1 bt। ठीक है ना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स वी गेट, सो ये हो जाता है 6x+2 टाइम्स dx इक्वल टू dt। सो इस हिसाब से I1 हो जाता है मेरा dt तो ऊपर, t नीचे, एंड विच इज इक्वल टू व्हाट, लॉग मॉड्यूलस t, और सब कुछ सॉल्व हो गया तो C1। ये हो गया I1 का काम। I2 तो मैं सीधे ही सॉल्व करूंगा, स्पेसिफिक नहीं सीधे नहीं होगा, इसको उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा ना कंप्लीटिंग द स्क्वायर से। तो बोलो पहले उसके लिए 3 को बाहर निकालो, सो इट विल बी लाइक 1/3 इंटीग्रल dx डिवाइडेड बाय x² प्लस 2/3x+1/3। ऐसा करने के बाद लीनियर फंक्शन क्या है, 2/3, लीनियर का कोएफिशिएंट क्या है 2/3, 2/3 का हाफ करते हैं 1/3, 1/3 का स्क्वायर करते हैं, तो जो आंसर आया उसको एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। उसके बाद क्या होगा, जो जोड़ा है वो तो परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा, और जो घटाया है, जो जोड़ा है वो तो परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा, और जो घटाया है वो क्या करेगा, कोएफिशिएंट एडजस्ट करेगा। ठीक है ना, कांस्टेंट टर्म एडजस्ट करेगा। तो इट विल बी लाइक 1/3 इंटीग्रल dx डिवाइडेड बाय, तो x² प्लस 2/3x+1/9 क्या होगा, x+1/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब तो ये देखो x² का रूट x और 1/9 का रूट 1/3, और ये लीनियर टर्म पॉजिटिव है तो प्लस आ जाएगा, लीनियर टर्म नेगेटिव है तो माइनस आ जाएगा, x+1/3 का होल स्क्वायर। और बचे हुए को एडजस्ट करो, तो 1/3 माइनस 1/9, 1/3 मतलब 3/9, 3/9 में से 1/9 गया तो 2/9, प्लस का 2/9 आया, प्लस के 2/9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √2/3 का होल स्क्वायर। अब ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल की तरह नजर आ रहा है, बोलो कौन से वाले से मैच कर रहा है, tan इनवर्स, तो 1/3 तो सबसे बाहर है। उसके बाद करूंगा 1/a, tan इनवर्स वाला याद करो, 1/a tan इनवर्स x/a, तो a की वैल्यू क्या है, √2/3। ठीक है, इनटू tan इनवर्स x/a, तो x क्या है ऊपर, x+1/3, मतलब x की जगह क्या है x+1/3, और a की जगह क्या है √2/3। ऑल थिंग्स डन, तो वी विल पुट ए C2 साइन, विल पुट ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। को अभी और थोड़ा सा सॉल्व कर दें। सो 3 से 3 गया, 3 से 3 गया, क्या बचा, 1/√2, बोलो आगे, tan इनवर्स, उसमें भी 3 को एलसीएम ले लिया तो 3x+1 आया ऊपर, और √2 आया नीचे, 3 से 3 तो कट गया, प्लस C2। तो ये भी सॉल्व हो गया, ये भी सॉल्व हो गया। अब ले जाओ उसको वापस आई के पास। आई क्या था हमारा ओरिजिनल, नाउ ओरिजिनल आई बॉस कहाँ पे छोड़ के आए थे बताओ, 5/6 I1, 5/6 टाइम्स I1, तो I1 लिख दो क्या है ये रहा, तो 5/6 टाइम्स, एक ब्रैकेट लगा दो, 5/6 टाइम्स लॉग मॉडुलस t प्लस C1, ये था I1,
उसके बाद क्या था नेक्स्ट, -11/3 टाइम्स I2। तो -11/3 बाहर छोड़ो, और I2 क्या है, ये रहा 1/√2 tan इनवर्स 3x + 1 डिवाइडेड बाय √2 प्लस C2। फाइन, अब इसको सॉल्व कर दो बस, दैट्स इट। तो 5/6 से पहले अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, तो इट विल बी लाइक 5/6 लॉग, अच्छा टी को तो सॉल्व ही नहीं किया हमने, ऐसा कैसे कर सकते हैं, इसको टी को भी तो सॉल्व करो। मॉडुलस टी, टी क्या था 3x² + 2x + 1, वो उधर ही सॉल्व करके आना है आपको, +C1 है ना। तो ये टी नहीं लिखना, फिर आपको ये क्वांटिटी लिखनी है यहाँ पे, तो अब फाइनली लिख दो उसको, 5/6 लॉग मॉडुलस 3x² + 2x + 1, और 5/6 को C1 से मल्टीप्लाई किया तो 5/6 टाइम्स C1। ओके, इधर आओ, -11/3 को इससे करो जरा मल्टीप्लाई, क्या बनता है ये, -11/3√2 tan इनवर्स 3x + 1 डिवाइडेड बाय √2, और -11/3 को C2 से भी करो, तो -11/3 टाइम्स C2। ओके, फाइनल आंसर में इन दोनों को मर्ज करके C बना दूं, ठीक है। सो फाइनल आंसर लिखने जा रहा हूं मैं, 5/6 टाइम्स लॉग मॉडुलस 3x² + 2x + 1 मॉडुलस क्लोज, फिर वेरिएबल क्वांटिटी लिख दो -11/3√2 tan इनवर्स 3x + 1 डिवाइडेड बाय √2 प्लस सी, वेयर सी की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, सी सी आपने कहाँ कहाँ से मर्ज करके बनाया है, वेयर सी इक्वल टू 5/6 टाइम्स C1 -11/3 टाइम्स C2। अब मैच करो आंसर। अब आपको पीछे आंसर सी के एडजस्टमेंट के साथ में नहीं होगा, सी की वैल्यू आपने क्या एडजस्ट करी वो नहीं गिवन होगा, क्योंकि वो सबकी अलग अलग हो सकती है, किसी ने सी कहाँ लिया, किसी ने C1 कौन सी स्टेप पे लिया, तो डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। मैच करो, बाकी वेरिएबल टर्म्स मैच कर रही है एक एक, समझ में आ गई अच्छे से अभी तो। अब न्यूमरेटर एडजस्ट करना आ गया साक्षी, एंड अंश आपको आ गया, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन से मैं एडवांस मेथड स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अब रहा नहीं जा रहा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है, इरिटेटिंग है ना, लेंदी भी है। तो एडवांस मेथड देखें, देखो आपने ये न्यूमरेटर एडजस्ट क्यों किया, न्यूमरेटर एडजस्ट इसलिए किया क्योंकि नीचे है क्वाड्रेटिक ऊपर है लीनियर, नीचे है क्वाड्रेटिक ऊपर है लीनियर, और नीचे क्वाड्रेटिक ऊपर लीनियर, तो क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव तो लीनियर ही बनता है, पर प्रॉब्लम यह है कि जो बनता है वो नजर नहीं आ रहा, तो उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपने ये न्यूमरेटर एडजस्ट किया। तो ऐसा कोई तरीका हो कि मैं वैसे ही देखकर उसको एडजस्ट कर लूं, तो फिर मुझे ये ए बी मानना और इतना अलग अलग करना, ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और नेक्स्ट क्वेश्चन से तो मैं I1 और I2 को भी अलग अलग नहीं मानने वाला, ऑन द गो आपको पता है ये टी मिल गया, टी बन गया, तो ये क्या बना, और वहां से उसको सॉल्व करना है और वहां से उसको सॉल्व करना है, तो वहां से C1 C2 लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी सीधे, क्योंकि ऑन द गो कर रहा हूं तो मैं सीधे सीड लगाऊंगा इंटीग्रल पार्ट खत्म होते ही, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को मैं उठाऊं एक बार फिर से, अब देखना ध्यान से, इधर देखो स्क्रीन पे, सबका नजर, सबका ध्यान होना चाहिए स्क्रीन पे, I = ∫dx, देखो सब लोग स्क्रीन पे ध्यान से सुनना, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बनाने के दो पार्ट्स हैं, एक तो वेरिएबल पार्ट और एक है कांस्टेंट पार्ट। पहले तो आप एडजस्ट करोगे वेरिएबल पार्ट को, तो 3x² का डेरिवेटिव क्या होता है, इसका डेरिवेटिव जो होता है ना, रफली एक जगह लिख लो, 3x² का डेरिवेटिव और 2x का 2। तो सवाल ये है कि सर 5x - 2 को 6x + 2 बना दो बस, फिर हम आगे कर लेंगे, यही चाहते हो ना। अगर इसकी जगह 6x + 2 होता तो इतनी करते गए तो सेकंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो जाता सब्स्टिट्यूशन का, लेकिन सर 6x + 2 नहीं है मेरे पास, क्या है 5x - 2, तो कुछ भी करके इसको वैसी शक्ल दे दो। अब इसको वैसी शक्ल देने के लिए कुछ कॉन्स्टेंट्स एडजस्ट होंगे, वहां पे कुछ कोएफिशिएंट्स कॉन्स्टेंट्स एडजस्ट होंगे, तो वो ए और बी कॉन्स्टेंट्स ही मुझे नहीं पता, पता करें। देखो सबसे पहले आपको ऊपर देखो क्या है 5x, पहले वेरिएबल को एडजस्ट करो, 5x को क्या बनाना है, 5x को क्या बनाना है 6x। अब 5x को 6x बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 कॉमन लेना पड़ेगा, 6 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यस और नो, 5 तो निकालना पड़ेगा, 6 को एंट्री देनी पड़ेगी। तो आप एक काम करो, इसमें से 5 को कॉमन ले लो, तो 5 को जब मैं कॉमन लेता हूं तो क्या बनता है, 5x बिकम्स x, 2 में से भी तो 5 कॉमन आएगा, 2/5 आएगा, कोई डाउट नहीं, ठीक है। और अब क्या करना है साहब, 6x बनाना है, तो 6x बनाना है तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस पूरे को, अब 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो बाहर डिवाइड भी होगा, 6 से मल्टीप्लाई करोगे इस पूरे को तो बाहर डिवाइड भी होगा, इसको मल्टीप्लाई करना जरा, 6 × x क्या हो गया 6x, और 6 × 2/5 क्या हो गया 12/5 हो गया,
चलो साहब, अब आपको 5x की जगह 6x नजर आ रहा है। अब सर बस -2 की जगह, सॉरी +2, -12/5 की जगह +2 नजर आए। तो उसके लिए कुछ भी मत करो, जो कांस्टेंट आपको चाहिए उसको जोड़ दो और घटा दो। आपको कांस्टेंट क्या चाहिए, 2, तो आप +2 कर दो, -2 कर दो। अब आप 6x + 2 को अलग रखो और कॉन्स्टेंट्स को अलग रखो। ठीक है, समझ आया? अभी आप इसको सॉल्व कर दो और 5/6 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5x - 2 बनेगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या है बोलो, 3x² + 2x + 1 dx। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे आओ। 5/6 को तो बाहर रखो। बोलो 6x + 2 को तो अलग रख दूं मैं, क्योंकि ये तो चाहिए था। और -12/5 -2 को सॉल्व करना जरा। तो 5×2 = 10, -22/5। आप कहोगे सर पहले तो ये नहीं आया था, तो पहले 5/6 से मल्टीप्लाई भी तो करना है भी इसको, वो मत भूल जाना। 5/6 से इसको मल्टीप्लाई भी करना है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3x² + 2x + 1 dx। अब आप 5/6 से मल्टीप्लाई करके इन दोनों इंटीग्रल्स को अलग करना जरा। तो पहला इंटीग्रल क्या बनता है, 5/6 इंटीग्रेशन 6x + 2 डिवाइडेड बाय 3x² + 2x + 1 dx। ठीक है, और 5/6 से उस कांस्टेंट को भी तो मल्टीप्लाई करो। तो 5 से 5 गया, और 22/6 क्या होता है, वही -11/3 dx डिवाइडेड बाय 3x² + 2x + 1। तो ये उन्हीं दोनों इंटीग्रल्स में बट गया जैसा पहले बटा था, बट इस बार कोई मैंने ए और बी नहीं लिया। समझ आया? इसके बाद का काम तो सेम चलेगा ही चलेगा, I1 I2 लो या फिर ऑन द गो करो, वो आपकी मर्जी। बोलो समझ आया? क्लियर? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन से ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं। चलें, एक क्वेश्चन में करके बताता हूँ। कर दूं उसको तो डिलीट। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे सब लोग। I = इंटीग्रेशन दिस। सबसे पहला काम तो x-5 × x-4 को सॉल्व करना है, वो तो करना ही पड़ेगा ना। स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c में तो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। करो, और रूट के अंदर भी आपकी बार तो x × x² -5x -4x -9x और 5 × 20 तो +20, ओके dx। तो अब मेरा इंटीग्रल आप नीचे वाला मानो, है ना। ऊपर वाला तो एक तरीके से एक स्टेप उसको एक्स्ट्रा करवानी थी बस। ठीक है, ओके। अब क्या चाहिए, नीचे क्या है फंक्शन, x² -9x + 20, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, टेल मी। 2x रफली लिख लो एक जगह ताकि दिखता रहे। 2x - 9। आपके पास लीनियर फंक्शन क्या है, बनाना क्या है। तो पहले तो वेरिएबल एडजस्ट करो। तो 6x को 2x बनाने के लिए क्या करोगे, 3 कॉमन ले लो ना, हो गया ना 2x। 6x को 2x बनाने के लिए क्या करोगे, जस्ट 3 टेक कॉमन, टेक 3 कॉमन फ्रॉम द एंटायर थिंग एंड 6x विल बी कन्वर्टेड इनटू 2x। तो पहला काम क्या करना है आपको, 3 को कॉमन लेना है, ले लूं। अब जब आप 3 को कॉमन लोगे तो देखता हूं क्या हुआ। 6x तो बन गया 2x, और 7 क्या बन गया 3, तो और जल्दी हो गया काम। अब तो बस कांस्टेंट ही एडजस्ट करना है। कांस्टेंट क्या चाहिए आपको, तो एक बार आप लिखो जो आपको चाहिए, उसको एडजस्ट करने के लिए फिर +9 भी करना पड़ेगा। अगर प्लस में चाहिए तो पहले प्लस लिख के बाद में माइनस लिखो, और माइनस में चाहिए तो पहले माइनस लिख के बाद में प्लस में लिखो। ठीक है, समझ आया? √(x² -9x + 20 dx। ओके, अब क्या करना है, 2x - 9 को अलग करना है और इन दोनों को अलग करना है, ये करना है। चलो करते हैं। सो इट विल बी लाइक 3 इंटीग्रल 2x - 9 को तो करो अलग, इंटीग्रेशन को तोड़ दो आप, x² -9x + 20 dx। ये तो एक इंटीग्रल बन गया। अब जब आप 7/3 + 9 को अलग कर रहे हो ना, तो याद रखना ये 3 भी इससे मल्टीप्लाई होना, ये भूल जाते हैं अक्सर। ठीक है, सो दूसरे इंटीग्रल में सबसे पहले आप 3 लिख दो, +3 लिख दो, और अब इनको मल्टीप्लाई करो, मतलब सॉल्व करो। 7/3 + 9 करना, 9 3 27, 27 और 7 34, तो 34/3 हो गया, तो 3 × 34/3 हो गया बाहर। और उसके अलावा क्या बचा, dx डिवाइडेड बाय √(x² -9x + 20। बोलो समझ आया, 3 से 3 भी गया। ठीक है, समझ आया? अब यहां पर तो इसको t लेना है, उसका डेरिवेटिव ऊपर बैठा है, तो 1/√t बनेगा। और 1/√t का कितनी बार याद करेंगे, 2√t होता है। 1/√t का इंटीग्रल क्या होता है, 2√t। तो अगर ये 2√t होता है तो सॉल्व करो ना सीधे ही, 3 तो आएगा ही आएगा। 2√t लगाना है तो 2√t क्या है, अंदर वाला। तो ऑन द गो एक ही स्टेप में सॉल्व हो गया ना। बोलो समझ आया? प्लस उसको भी एक ही स्टेप में सॉल्व करो ना, 34। और ये इस किससे मैच करता है, अब इसको पहले परफेक्ट वो उसमें चेंज तो करना ही पड़ेगा।
कंप्लीटिंग स्क्वायर से चेंज करना ही पड़ेगा। तो 34 टाइम्स इंटीग्रेशन डी एक्स डिवाइडेड बाय, तो रूट के अंदर आ जाओ, x² - 9x प्लस 20 एज इट इज लिखो। 9 का आधा करो 9/2, उसका स्क्वायर करो 81/4। तो 81/4 जोड़ेंगे और घटाएंगे, यही करेंगे। बताओ सही किया ना? ठीक है। सो इसको सॉल्व करता हूँ, 3 × 2 = 6। एक इंटीग्रल तो तैयार है मेरा, बिल्कुल रेडी है, उसको तो बस कॉपी पेस्ट किए जाना। प्लस, ठीक है, 34 टाइम्स को एक बार बाहर रखो, इंटीग्रेशन डी एक्स डिवाइडेड बाय रूट ऑफ, बोलो, x² - 9x प्लस 81/4 क्या बनेगा? x - 9/2 का होल स्क्वायर, राइट? ठीक है। और 20 - 81/4 करो, 24 × 80, 80 में से 81 गया, -1/4, -1/4 को क्या लिखेंगे? -1/2 का होल स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में लिखना होता है। अभी किससे मैच कर रहा है, चेक करो। स्क्वायर -9x प्लस 20 प्लस 34 को एज इट इज लिख दो आप। ठीक है। हाँ, लॉग वाली क्वांटिटी से मैच कर रहा है ये, नीचे लिख देता हूँ मैं, ऊपर स्पेस नहीं है तो, प्लस 34 लॉग वाली क्वांटिटी से मैच करते हैं तो क्या लिखते हैं? पहले तो एक्स, एक्स की जगह क्या आएगा? x - 9/2 प्लस, फिर ये सारा तामझाम, ये सारा तामझाम बना इससे, और ये बना इससे, और वो बना उससे, तो सीधे जो क्वेश्चन में वही लिख दूं मैं। ठीक है, समझ आया ना? जो क्वेश्चन में वही लिख दो, x - 5 मल्टीप्लाइड बाय x - 4 प्लस, अब सब कुछ हो गया है तो प्लस सी। ठीक है, मैच करो आंसर। ये वाली लिखिए। अच्छा, फैक्टराइज फॉर्म नहीं लिखी है, ये वाली लिखी है, मतलब पूरा क्वेश्चन तक नहीं पहुंचा, यहां तक ये वाली फॉर्म लिख दी है ना। x² - 9x प्लस 20, अभी ठीक है? ठीक है। अब वैसे देखा जाए तो ये भी पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, सोचो इसमें क्या कमी है, पर उसने आंसर इसी फॉर्म में दे रखा है, आगे सारे क्वेश्चंस का इसी फॉर्म में दे रखा है, क्योंकि ऑलरेडी काफी लेंदी हो गया तो ज्यादा सॉल्व नहीं किया। बताओ उसमें क्या कमी है? सेकंड वाले इंटीग्रल में ये 2 को एलसीएम लूंगा, तो 2x - 9, और ये टू उधर लग जाएगा, ये टू उधर लग जाएगा, और सबके नीचे टू आ जाएगा। तो ये log ऑफ दिस -log 2, और -log 2 कांस्टेंट क्वांटिटी है तो सी के साथ एडजस्ट होनी बाकी है अभी। ठीक है, किया था ना कल ऐसा क्वेश्चन हमने, तो वो काम इसने हालांकि नहीं किया है। तो देख लेना अब आप वेटेज के हिसाब से, आपकी मर्जी है अभी ये, क्योंकि मैंने तो एक क्वेश्चन में सॉल्व किया है उसने, और एक क्वेश्चन में सॉल्व, अभी अल्टीमेट डिसीजन स्टूडेंट को लेना पड़ता है कि किस फॉर्म में आपको छोड़ना है। ठीक है, अगर आपके पास टाइम हो तो आप सॉल्व करना, और टाइम नहीं हो तो आप इसी फॉर्म में छोड़ना। ठीक है, चले नेक्स्ट पे। अब आप नेक्स्ट अपने आप ट्राई करेंगे और डायरेक्ट एडजस्टमेंट करेंगे, कोई ए और भी लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, करो 20th। 20th तो शायद सरल ही लग रहा है।
हो गया? मैच हो गया? हो गया। नहीं हुआ? हो गया इधर से तीनों का। चलो देखो फिर, क्या चाहिए? 4x - x² का डेरिवेटिव तो ऊपर चाहिए। क्या होता है इसका डेरिवेटिव? -x² का बोलो, और 4x+4। सो आपको चाहिए -2x+4। अभी क्या है? x। तो x को -2x बनाने के लिए -2 से मल्टीप्लाई कर दें। सो -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी लाइक -2x, और 2 को भी -2 से मल्टीप्लाई किया -4। ठीक है, चाहिए था +4, मिला -4। तो कर दो, एक बार +4 और एक बार -4। ठीक है, हो गया सारा एडजस्टमेंट। डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 4x माइनस का x² इंटू dx। ठीक है, इज इक्वल टू, सो -2x+4 को तो अलग कर दो। क्या? यस, 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 यस। -2 से मल्टीप्लाई किया तो बाहर जो अपन मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड भी तो होगा। सो -½ बाहर भी आएगा। -½ बाहर भी तो आएगा। इक्वल टू -½ बाहर, इक्वल टू -½ बाहर। अभी ठीक है। चलो अब -4 क्या होता है? -8। तो इसको अलग अलग कर दो, लगे आते इसी स्टेप में। 4x - x² dx, और फिर -½ प्लस लगा दो बीच में एक बार। -½ तो ये है ही सही बाहर वाला, इनटू, और इसका कांस्टेंट क्या बचा? -4 - 4 -8। तो ये कांस्टेंट बच गया इसका। इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय रूट 4x - x²। फाइन। चलो ये तो हो जाएगा -½ और 1/√t, 1/√t, 2√t होता ही फिक्स हो गया है तो, है ना? 2√t होगा ही होगा। 2√t होगा, तो रूट के अंदर क्या होएगा? यही आएगा, 4x - x²। ये तो पैटर्न बन गया, सब में यही बनना है ना? ठीक है, आगे चलो, इसको सॉल्व करो तो +4 इंटीग्रल dx। अब उसको तो स्पेसिफिक इंटीग्रल से सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो उधर अब आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो 4x - x² तो एज इट इज छोड़ दो। अब जब x² का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो हमने क्या सीखा था? या तो नेगेटिव साइन को हाल फिलहाल कॉमन ले लो बाहर और सॉल्व करो, फिर वापस अंदर एंट्री दे देना, और या फिर ऑन द गो भी सीखा था। तो ऑन द गो ट्राई करें एक बार। चलो, तो 4x का कोएफिशिएंट 4, उसका हाफ किया 2, 2 का स्क्वायर किया 4, तो +4 -4। अब वैसे तो अपन प्लस वाली क्वांटिटी लेते हैं, राइट? वैसे तो अपन क्या लेते हैं? प्लस वाली क्वांटिटी, लेकिन क्योंकि x² का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो अपन कौन सी क्वांटिटी लेंगे? माइनस वाली क्वांटिटी। तो ये क्या बनेगा बोलना जरा? ये किसका होल स्क्वायर बन जाएगा? बोलो। x - 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है। और +4 क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर हो जाएगा। सो इट विल बी लाइक, इसको काटो तो ये हो जाएगा -√4x - x² +4 इंटीग्रल dx डिवाइडेड बाय रूट ऑफ, पहले +4 लो, +4 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, माइनस, और फिर बाद में क्या आ जाएगा? x - 2 का होल स्क्वायर। ओके, ठीक है। चलो, सो इट विल बी लाइक -√4x - x²। किससे मैच कर रहा है ये? साइन इनवर्स। तो 4 तो है ही सही, साइन इनवर्स x/a कर दूं सीधे ही। तो साइन इनवर्स x क्या है? x की जगह x - 2 है, और a की जगह क्या है? 2 प्लस c। मैच कर, समझ आया? ओके, नेक्स्ट ट्राई करो। सारे क्वेश्चन अब आपको अपने आप ट्राई करना है और फिर बताना है मुझे। अब इसमें पहले तो प्रिंटिंग मिस्टेक सही कर देना है, रूट पूरा है ना, 3 तक है ये। क्योंकि जो सिखाना था वो सिखा चुके हैं, अब केवल प्रैक्टिस। नई चीज कोई नहीं है एक्सरसाइज में बची हुई अब।
सो यू कैन सी 5 5 मिनट में सॉल्व हो रहे हैं अभी। तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन हमको 5 मिनट में सॉल्व करने हैं, 3 मार्क्स का तो आएगा मिनिमम। हेलो। हाँ जी। गुड मॉर्निंग। हाँ बोलो। हम्म। सो आपको चाहिए साहब यहाँ पे डेरिवेटिव 2x+2। आपके पास है x+2। ठीक है, तो अब पहली बार आपको लग रहा है सर कांस्टेंट तो मैच हो गया, पर मैच नहीं हुआ। क्योंकि जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 बन जाना है वो। ठीक है। तो पहले वेरिएबल एडजस्ट किया करो, फिर उसके अलावा उसके बाद डिसीजन लिया करो। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए बाहर 1/2 कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, 2x+4। अब आपको तो चाहिए 2, तो या तो कर दो +2 - 2, और नहीं तो आप इतना तो आप खुद भी करना जानते हो कि 4 में से 2 चाहिए। तो 2 तो इसको दे दो और 2 एक्स्ट्रा छोड़ दो। 2+2, 4 को स्प्लिट करके 2+2 नहीं लिख सकते क्या? ठीक है, कैसे भी कर लो, कांस्टेंट एडजस्ट कैसे भी कर सकते हैं, है ना। कर दिया हमने। अब 2x+2 एक साथ रख दो, 2 को अलग रख दो, डिवाइडेड बाय √(x²) +2x+3 इंटू dx। ठीक है, चलो आओ। 1/2, तो ये तो हो जाएगा इंटीग्रेशन 2x+2 टाइम्स dx डिवाइडेड बाय नीचे वाली थिंग √(x²) +2x+3। और ये देखो 1/2 2 से मल्टीप्लाई होगा तो खत्म हो चुका है ना। केवल क्या बचा, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये खत्म हो जाएगा। इंटीग्रल dx। ये गलती अक्सर होती है कि जब अपन दूसरा इंटीग्रल चेंज करते हैं ना, तो ये 1/2 उससे मल्टीप्लाई नहीं करते, सीधे 2 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये गलती नहीं करना, ये गलती करिए। ठीक है, ये गलती अक्सर होती है, मुझे पता है ना। क्योंकि पिछले 7 8 सालों से नोटिस मैं भी कर रहा हूँ ना कि बच्चे क्या गलती कर रहे हैं। तो ये गलती अक्सर होती है कि ये 1/2 आप केवल इसका मानते हो, उस भाई का नहीं मानते हो। ठीक है, वो कॉमन है तो उसका भी है। ओके, तो 1/2 × 2। हाँ जी, 2 से 2 खत्म। ये आ जाओ, ये तो 1/2 तो है ही सही बार, और उसके अलावा 2√t अलग बन के आएगा, फिक्स पैटर्न है। 2√t। तो ये लो 1/2 से 2 इधर भी खत्म हो गया। 2x+3। और इधर तो अब परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, मैं उसी स्टेप पे बनाता हूँ, चलो। बोलो, 2 का आधा 1, 1 का स्क्वायर 1, तो +1 - 1, सो इट विल बी लाइक इंटीग्रेशन dx। तो x² + 2x+1 क्या होता है, x+1 का होल स्क्वायर। एंड 3 - 1 क्या होता है, +2, और +2 क्या होगा, +√2 का होल स्क्वायर का रूट। ओके, ये 2 से 2 खत्म। आंसर इज x² + 2x+3। उधर 6 में से कौन सा इंटीग्रल बन रहा है, लॉग वाला। ठीक है, सो लॉग मॉड्यूलस, सबसे पहले तो x की जगह x+1, प्लस उसके बाद ये तामझाम, दिस इज इक्वल टू ये तामझाम, दिस इज इक्वल टू दैट तामझाम। सो फाइनल आंसर हो जाएगा मेरा x² + 2x+3 + c। तो देखो, जो चीज हम दो दो पेजेस में कर रहे थे, अभी अपन 1 2 3 4 5 स्टेप्स में कर पा रहे हैं। तो ये क्या, ये कैसे हुआ, कुछ एडवांस टेक्निक सीखी एंड कुछ विद प्रैक्टिस, और कुछ C1 C2 कुछ नहीं लिया। देखो आप ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन आपका 2 स्टेप्स में हो गया। ठीक है, चले नेक्स्ट। चलो कर दो डिलीट, शुरू हो जाओ। अब जिनसे नहीं हो पा रहा, ट्राई करो अगला तो हो ही जाए।
अगले दो क्वेश्चंस आपके दो चांसेस हैं। एक्सरसाइज एंड होते होते हो ही जाना चाहिए कि सब हाँ फाइनली हो गया मुझसे अपने आप से। करो करो करो, मस्ती नहीं। करो, क्वेश्चन वहां से देख लो ना। हो गया, हो गया। हुआ अंश? नहीं हुआ? हुआ? प्रियांशु, मैच हो गया एक एक चीज। अंश नहीं हुआ? साक्षी? चलो लेट्स सी क्या है डेरिवेटिव नीचे का। इस बार तो रूट नहीं है, लेकिन याद रखना नीचे है ना। तो टू रूट टी वाला पैटर्न नहीं बनेगा ना, लॉग टी वाला पैटर्न बनेगा। ओके, सो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x - 2। ठीक है, तो पहले तो x का 2x करना है। तो x का 2x करने के लिए दुगना करना पड़ेगा। तो 1/2 बाहर करना पड़ेगा। तो x का 2x होगा, लेकिन 3 का दुगना 6, ये करना मत भूल जाना। अब आपको चाहिए -2, आपके पास है +6। तो +6 को -2 बनाने के लिए -2 + 8 कर दूं। +6 को मैं -2 + 8 कर दूं ना।
तो ये विथ प्रैक्टिस आप डायरेक्ट कर पाओगे धीरे धीरे, है ना। चलो x² माइनस 2x-5 dx कर दो अलग अलग। तो 1/2 इंटीग्रल 2x-2 dx डिवाइडेड बाय x² माइनस 2x-5 एज इट इज, प्लस ये 1/2 को 8 से मल्टीप्लाई करना ना भूलें। 1/2 इंटू 8 क्या होगा, 4 इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय x² माइनस 2x-5। लगे हाथ में इसको एडजस्ट भी कर देता हूँ। तो 2 का हाफ 1, 1 का स्क्वायर 1, +1 -1, ठीक है। चलो, तो इट इज लाइक 1/2 log t बनेगा, यहाँ तो 100% है, log की जगह ये लगाओ x² माइनस 2x में, अगर नीचे रूट है तो 2√t बनेगा, अगर नीचे रूट नहीं है तो log t बनेगा। फिक्स बात हो गई तो एक तरीके से। प्लस इधर आओ, 1 2 3, इससे क्या बनेगा, 4 dx, x-1 का होल स्क्वायर है क्या, एंड देन -5 - 1 इज -6, यानी -√6 का होल स्क्वायर है। सही किया, ओके, ठीक है। चलो, तो इट इज लाइक 1/2 log √x² माइनस 2x-5, प्लस ये किससे मैच हो रहा है, 1/2 है ना, 1/2 a की जगह √6, फिर log माइनस साइन है इसका, तो माइनस वाला फैक्टर ऊपर, यानी x-1 माइनस √6, और इधर x-1 प्लस √6 प्लस c। बस हो गया सॉल्व। नहीं, ये इसको बस ये सॉल्व कर दो, 2 से 2 टाइम्स कट गया, तो 2/√6 हो गया। 2/√6 लिखा है क्या उन्होंने, चेक करो, 2/√6, ठीक है। ठीक है, आखिरी मौका है अंश, अब की बार तो हो ही जाना चाहिए। करो, 23rd इन द लास्ट। अभी तो 10 मिनट है, 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा ये। हो जाएगा, अपने आप पे यकीन रखो कि 2 मिनट में हो जाएगा। I = सॉल्व करके बस चले जाओ, आपका सॉल्व हो जाए, वेट मत करो एक्सप्लेनेशन का, वीडियो से देख लेना और चले जाओ, बट आंसर मैच करके जाओ खुद का। जब आप नोट्स कॉपी करो, नोट्स कंप्लीट करो इसके, तो 2 3 क्वेश्चन आप ए और बी वाले तरीके से भी करें, ताकि जब आप रिवीजन करें उस चीज़ का, तो आपके पास दोनों चीज़ें नोटेड होनी चाहिए। ठीक है, और जिस क्वेश्चन से फिर आपने ए और बी का मेथड त्याग दिया, तो वहां पे आप हेडिंग डाल दें, डायरेक्ट मेथड टू एडजस्ट लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, ये डायरेक्ट मेथड स्टार्ट कर दिया हमने। हो गया मैच। केमिस्ट्री की कुछ दिन ऑनलाइन दिलवा देंगे क्लास, ले लोगे फोन पे, 2 5 दिन।
15 अगस्त तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? हो गया मैच आपका? छोटी बहन की लायक कॉपी यहाँ पड़ी थी। हो गया, लास्ट 1 मिनट। तो आज की एक क्लास के साथ हमारा एक मेथड खत्म होगा ओनली, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। 3 मेथड की बात हुई थी ना, सब्स्टिट्यूशन, पार्शियल फ्रैक्शंस एंड पार्ट्स। तो सब्स्टिट्यूशन आज खत्म होगा, पार्शियल फ्रैक्शन कल शुरू होगा, न्यू मेथड, सेकंड मेथड, एंड देन वी विल प्रोसीड फॉर थर्ड मेथड। हो गया? बंद करके जाना है गेट, है ना? चलो लेट्स सी। x² + 4x का डेरिवेटिव चाहिए। क्या होता है? 2x + 4। तो 5 को एग्जिट देना है, 2 को एंटर देना है। जो देखो, एक सिंपल सा पैटर्न और याद करो, जिसको एग्जिट देना है वो न्यूमरेटर में रहेगा, जिसको एंट्री देनी है वो डिनोमिनेटर में रहेगा। तो 5 को तो एग्जिट देना है, वो न्यूमरेटर में रहेगा, और 2 को एंट्री देनी है, वो डिनोमिनेटर में रहेगा बाहर। फिक्स पैटर्न याद हो गया? आ जाओ। ऐसा करने से 5x में से 5/2 कॉमन लेने से ये तो बन गया साहब 2x। कैसे पता चलता है? 5x में से 5/2 कॉमन लिया है ना, कॉमन लेना मतलब डिवाइड करना। तो ये तो बन गया 2x। अब 3 में से भी तो 5/2 कॉमन लिया है। 3 ÷ 5/2 क्या होता है? 6/5। तो ये क्या बन गया? 6/5। तो देखो, धीरे धीरे हम एक एक स्टेप भी स्किप करते जा रहे हैं। इस बार हमने बहुत कुछ, देखो, एंट्री एग्जिट एक ही स्टेप में कर दी। फिर से सुनो, जिसकी एंट्री चाहिए उसको तो लिखो डिनोमिनेटर में, जिसको एग्जिट कराना है उसको लिखो न्यूमरेटर में। दैट मीन्स आई विल हैव टू टेक 5/2 कॉमन, और 5/2 कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड कराना। तो 5x से 5/2 डिवाइड करके 2x बन गया। तो सिमिलरली 3 से 5/2 डिवाइड करा दो रफली जाके, तो वो क्या बन गया आपका? क्या बन गया? 6/5। अब आपको +4 और चाहिए, तो +4 और चाहिए, तो +4 एंड -4 डन, डिवाइडेड बाय √x² + 4x + 10 टाइम्स ऑफ dx। कर दो अलग अलग। तो 5/2 इंटीग्रेशन 2x + 4 तो अलग करना है आपको, 2x + 4 डिवाइडेड बाय √x² + 4x + 10 टाइम्स dx। 5/2 पहले लिखो, अब उसको भी मिलेगा। और 6/4, 5 - 4 को सॉल्व करो। 5 4 जा 20, 6 - 20 इज -14/5। सही है क्या? और फिर बचा क्या? dx डिवाइडेड बाय √x² + 4x + 10 लगे हाथ, इसको भी एडजस्ट कर दो। ठीक है। सो +4x का आधा क्या होता है? 2। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। तो +4 चाहिए मतलब, तो +4 चाहिए तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, 10 को एडजस्ट कर दूं, +4 + 6। ठीक है। 4 उसको मिल जाएगा, 6 एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है ना? 5 में से 5 गया, -7 गया। तो ये हो जाता है, ये तो 2√t बनेगा ही बनेगा, क्योंकि नीचे रूट है, और नीचे रूट नहीं होता तो log t बनता। 2√t यानी x² + 4x + 10। इधर आओ, -7 हो गया। ओके। और ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रल dx डिवाइडेड बाय √x + 2 का होल स्क्वायर एंड +√6 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो 2 से 2 खत्म। 5√x² + 4x + 10 माइनस, ये किससे मैच कर रहा है पैटर्न? लॉग से। तो log ऑफ x + 2 एज इट इज, और फिर सब कुछ एज इट इज, यानी ऊपर वाला मेन फंक्शन एज इट इज, x² + 4x + 10 +6। ठीक है।
डन हो गया। फटाफट से करो, खत्म करो एमसीक्यूज। अब एमसीक्यूज में तो ऊपर कोई लीनियर है नहीं, dx है और dx है, बस आपको नीचे वाले फंक्शन के बारे में सोचना है। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का हाफ 1, 1 का स्क्वायर 1, यानी 1 चाहिए, इसको 1 चाहिए तो इसको स्प्लिट कर दो 1 + 1। तो ये क्या हो जाएगा आपको, ये क्या हो जाएगा, dx डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो टेन इनवर्स बन जाएगा, तो टेन इनवर्स x+1, क्योंकि डिवाइडेड बाय 1 करेंगे, x/a करेंगे तो 1 से डिवाइड करके हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर। ठीक है, 25th को देखते हैं। 25th में एडजस्टमेंट स्टार्ट कर दो सीधे सीधे। सबसे पहले काम करो, 4 को बाहर निकालो। तो 4 जब रूट से बाहर आएगा तो 1/2 बनेगा। ठीक है, अब क्या बचा वो देखो और उसको एडजस्ट करो। dx डिवाइडेड बाय 9 से 4 गया तो 9/4, और ये बन गया -x²। ओके, समझ आया? हाँ, 9/4x, ऑब्वियस बात है, 9/4x, और ये बन गया x²। ठीक है, अब x का कोएफिशिएंट 9/4, उसका हाफ 9/8, 9/8 का स्क्वायर 81/64, प्लस 81/64 माइनस 81/64। ओके, अब प्लस वाला लोगे या माइनस वाला लोगे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए? माइनस वाला, क्योंकि x² का कोएफिशिएंट माइनस वाला है। ठीक है ना, तो ये और ये लेंगे हम अलग और उसको अलग छोड़ेंगे। ठीक है, करो 1/2 इंटीग्रेशन dx, पहले आप जो अलग छोड़ा है उसको उठाओ, 81/64 यानी कि 9/8 का होल स्क्वायर माइनस, और ये क्या क्या बनेगा, ये बनेगा x माइनस 9/8 का ही होल स्क्वायर। राइट, किससे मैच कर रहा है, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स से मैच कर रहा है। तो 1/2 साइन इनवर्स x/a, x की जगह x माइनस 9/8 और a की जगह 9/8 प्लस वॉट c। सो इट इज लाइक 1/2 साइन इनवर्स, एलसीएम लेने के बाद 8x माइनस 9 डिवाइडेड बाय 8 से 8 कटा 9 प्लस सी। ऑप्शन नंबर बी, दिस इज द राइट आंसर। डन, अच्छे से समझ आई पूरी एक्सरसाइज? ठीक है, अब आगे चल के कुछ एक्सरसाइज के बाद फिर आप देखोगे कि ये जो कर रहे हैं ना, ये भी वेस्ट है। वेस्ट का मतलब इससे एडवांस टेक्निक है और जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, बट उसी जो चल रही है उसी टाइम बता देते हैं तो फिर इंटरेस्ट नहीं आता। तो सारी टेक्निक्स आनी चाहिए कुल मिला के आपको। ओके, चलो। सो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल सब्स्टिट्यूशन का पार्ट्स पूरा खत्म हो जाते हैं यहाँ पे। अब सेकंड मेथड पार्शियल फ्रैक्शन हम कल स्टार्ट करेंगे। 3 मेथड थे, सब्स्टिट्यूशन, पार्शियल फ्रैक्शन एंड पार्ट्स। तो सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड सारे मुद्दे खत्म हो जाते हैं, अब पार्शियल फ्रैक्शन शुरू। चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, बाय।